हरे कृष्णा। तो जो आज का जो श्लोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और समझने वाली बात है, क्योंकि हम ये चीज को समझते तो हैं लेकिन हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो आज कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तस्य है वह हेतु प्रयतेन को विदो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बहुत विद्वान व्यक्ति है, जो बहुत बुद्धिमान है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, वो क्या है, वो केवल उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है। किस वस्तु के लिए प्रयत्न करता है? न लभ्यते यत् भ्रमता पुम यर्ध। मतलब जिसके जिसके लिए वो प्रयत्न करता है, वो किस चीज के लिए प्रयत्न करता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उच्चतम ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राय नहीं होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विद्वान है, जो ऐसे व्यक्ति है बुद्धिमान, जो तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, वो किन चीजों के लिए प्रयास करता है? वो इन सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करते हैं। किन के लिए प्रयास नहीं करता है? जो जो नीचे लोगों से भ्रमण करते हुए भी प्राप्त होता है। तो यहाँ आगे कहते हैं, तल्लभ्यते दुख वदंतः सुखम। तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमको सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, या बिना प्रयास सुख ही प्राप्त मिलेगा? मतलब यहाँ पे क्या हमको सुख के लिए प्रयास करना चाहिए? तो यहाँ पे बता रहे हैं, जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, वह तो काल क्रम से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। तो आगे कहते हैं, कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। तो जो काल के कारण जो है वो हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मतलब जो काल क्रम में सुख दुख जो है वो हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो क्या हमको सुख के लिए प्रयास करना चाहिए? तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो सुख है वो काल क्रम में हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक विद्वान है, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, उनके बारे में बात चल रही है कि वो किस प्रकार वो सिर्फ तत्व ज्ञान में ही लगे रहता है। वो सिर्फ तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, अर्थात वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही रुचि रखते हैं और किसी के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो सुख दुख है वो तो काल क्रम में स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाएगा। और वह ये जो ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण जो है, वो ऐसे ही उनको प्राप्त हो जाता है। तो वो ये सब चीजों में वो नहीं लगता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, वो तत्व ज्ञान में रुचि रखता है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने में ही प्रयास करता है। क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से जो हम देखते हैं भौतिक जीवन में, हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि हम हमेशा सुख के पीछे भगते रहते हैं कि हमें किसी से सुख मिल जाए। हम एक चीज को हम समझते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति जो है वो सुख पाना चाहता है। किसी को लगता है कि अच्छा गाड़ी से उसको सुख प्राप्त हो जाएगा, किसी को लगता है अच्छा घर मिलेगा तो उसको सुख प्राप्त हो जाएगा, किसी को नाम मिल जाए, किसी को फेम मिल जाए तो उसको लगता है कि उससे वो खुश हो जाएगा, किसी को अच्छा सा जमीन मिल जाए। तो हर लोगों का अलग अलग ऐसा रहता है कि हम सुखी हो जाए कुछ ना कुछ ऐसी चीज पाकर। लेकिन वो क्या है, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है। उसको सुख तब मिलता है जब उसके स्वतः ही कालक्रम में उसको सुख मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं तो हमको तुरंत ही उस चीज का हमको परिणाम मिल जाएगा, नहीं। जैसे हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मान लो कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी बीमारी मांगता है कि मुझे बीमारी हो जाए, मुझे या तो कोरोना हो जाए या कुछ भी ऐसा चीज है जो हम कभी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। लेकिन कालक्रम में क्या होता है, वो स्वतः ही हमको वो प्राप्त हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो वैसे ही व्यक्ति को जो सुख है वो कालक्रम में वो स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाएगा। उसको एकदम अत्यधिक मात्रा में नहीं लगे रहना चाहिए कि नहीं मुझे तो एकदम ज्यादा प्रयास करना है। क्या हमारे प्रयासों से हमको सुख दुख मिलता है? नहीं। वो तो हमारे एक काल क्रम में हमारे कर्म के अनुसार जो है वो हमको सुख दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, वो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किस में प्रयास करता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वो सिर्फ भगवान की भक्ति में रुचि लगता है। क्योंकि हम जानते हैं हम कभी भी हम ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं पाएंगे। हम हमेशा यही रहता है कि हमको बस सुख मिले, हम सुख के पीछे ही हम भगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो काल क्रम में हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम जानते तो हैं
कि कोई भी चीज जो है वो हमको कालक्रम में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा उसको प्रयास करने में ही लगे रहते हैं। तो दुख का हम प्रतिकार भी करना चाहते हैं, फिर भी हमको वो मिलता ही है। और एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि हम दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी हमको दुख मिलता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम उनके बहुत अधिक प्रेम करते हैं। कोई ऐसा मित्र है, कोई पत्नी है, चाहे कोई भी है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कालक्रम में हम देखते हैं कि उससे हम बहुत झगड़ा हो जाते हैं। वही हमारा दुश्मन बन जाता है। आज वही मित्र जिसके साथ हम बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, और आज वही हमारी दुश्मन बन जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम तो इस चीज के लिए प्रयास नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो स्वतः ही कालक्रम में वो हो जाता है। तो ये बहुत मतलब समझने वाली बात है। अब यहाँ बता रहे हैं, काले ने सर्वत्र गंभीर। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन अचानक से कुछ भी हो जाता है। अगर आस-पास अभी देखेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो बहुत पहले बहुत गरीब था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएगा आपको कि पहले किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए खाने नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे, ठीक से कपड़ा नहीं पहन पाते थे। लेकिन अचानक से उसके पास बहुत अमीर हो जाता है, करोड़पति बन जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से वो करोड़पति बन गया? तो वही आज यही श्लोक में यही समझेंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि हम सभी लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज भी, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें सुख देता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण हमको दुःख लगता है। हमको लगता तो है ये सब चीज़ें कि हो रहा है, लेकिन हम इस पे प्रयास करते हैं कि हमें ये ऐसा पति चाहिए कि हम इससे हमको सुख मिलेगा। क्या आज मान लो सपोज कोई पति पत्नी है, वो शादी कर लिए कि हमको ये तो एकदम परफेक्ट है, इससे मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन ना चाहते हुए भी अगर शादी हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको दुख मिल जाता है, किसी कारणवश हो जाता है। कोई ऐसा हम मित्र ढूंढते हैं कि जो मेरे ही टाइप का हो, मेरे ही टाइप के विचार रखे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उसी मित्र से झगड़ा हो जाता है। ऐसा कोई पड़ोसी है जो आता है, शुरू शुरू में तो अच्छा जमता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है झगड़ा हो जाता है। तो क्या हम चाह रहे थे ये सब चीज? नहीं, हम प्रयास तो नहीं किए हैं, लेकिन वो स्वतः ही प्राप्त हो गया हमको वो सब चीज। तो ये बहुत मतलब समझने वाली बात है, बहुत मतलब सूक्ष्म है कि हम देखते तो हैं जीवन में सुख दुख जो आ रहे हैं, लेकिन हम कई बार ऐसे हम ब्लेम करते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है और ये व्यक्ति मुझे सुख देगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये सब काल के कारण होता है। और सबसे मेन है कि ये हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। जो हमारे पूर्व जो कर्म होते हैं, उनके अनुसार हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है, ना कि ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है। हमारे काल हमारे वैसे कर्म रहे होंगे, तो वही घूम फिर के जो है हमको प्राप्त होता है। तो जो काल होता है वो सब ना अचानक से सब चीज खत्म कर देता है, वो बदल के रख देता है। तो हम इससे समझे कि कोई व्यक्ति जैसे गरीब रहता है, वो अचानक से करोड़पति बन जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति पहले गरीब था और अमीर हो गया? तो वो काल चक्र में अपने पूर्व कर्म के अनुसार उनको रहा होगा, तो आज उनको वो प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख मिलता है, किसी को बहुत ज्यादा धन मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ये सब कब क्यों होता है? उनके पूर्व कर्म के अनुसार होता है। काल ऐसा है कि वो काल आता है और उस समय उसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो काल के ही कारण अपने भी पराये हो जाते हैं, इसको हमने समझा। और जो ऐसे व्यक्ति है दुश्मन है, वो कभी कुछ ऐसा होता है तो हम उनको हितैषी भी बना सकते हैं, वो हमारे मित्र भी हो जाता है। तो ये सब काल के कारण होता है, हमारे मतलब पूर्व कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमको समय समय पर सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो इसको हम समझते हैं आगे, और किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो और भी ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि आज अगर आप उदाहरण देखेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें पति पत्नी शादी करते हैं, अपने पसंद से भी शादी कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में है। तो हम देखते हैं कि हम हमेशा क्या सुख के पीछे भागते हैं कि हमको यहाँ पे सुख मिलेगा। चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो खाने में सुख ढूंढता है कि आज तो मुझे ये खाना मिलेगा, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है। जैसे कि हमारे सत्यम प्रभु है, मान लो उनको 56 भोग मिलने वाला है, एकदम बहुत खुश है, आज तो मुझे 56 भोग मिलने वाला है, एकदम खुश है वो। लेकिन पता चलता है कि अचानक से सत्यम प्रभु जी का तो पेट खराब हो गया। फिर तो इसको हमको समझना पड़ेगा, ये जो सुख दुख है वो हमारे चाहने से नहीं आता है। हम हमेशा यही सोचते हैं, आस-पास देखते भी हैं कि ये व्यक्ति, ये खाना, ये वस्तु, हम विषय वस्तु में ही हमेशा सुख ढूँढने का प्रयास करते हैं। तो वो जो है कालक्रम में स्वतः ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं,
नारद मुनि जो है वो श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश दे रहे हैं, ये अध्याय का नाम है। तो यहाँ पे नारद मुनि जो कह रहे हैं कि ये जो सब चीज है वो अपने ही आप प्राप्त होता है, हमको ये सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट है, या इतने इतने बड़े ऐसे पुलिस है, साइबर है, इतने क्राइम हो रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? लेकिन फिर भी कम हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, वो हो रहा है, वो तो और बढ़ रहा है। क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कोविड है, उनके लिए वैक्सीन भी बना है, फिर भी आज भी हो रहा है ना कोविड लोगों को, वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें वो ऑटोमेटिक हो रहा है पूर्व कर्म के अनुसार। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको प्रयास कहाँ पे करना चाहिए। प्रयास हमको ऐसी चीजों में नहीं करना चाहिए जो एक कालक्रम में नष्ट हो जाए। हमको प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, हमको आध्यात्मिक चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम सभी को मालूम है, अगर हम किसी व्यक्ति में सुख ढूंढ रहे हैं तो वो व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा। अगर किसी वस्तु में हम सुख ढूंढ रहे हैं, अरे मुझे आज इतना बड़ा बंगला मिल गया है तो मैं सुख रहूंगा, तो आप देख सकते हैं कितने ऐसे करोड़पति लोग हैं जो आज भी उनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। आप अगर देखेंगे हम किसी विद्यार्थी का उदाहरण ले सकते हैं। कोई जैसे विद्यार्थी बहुत ज्यादा वो टॉपर है ना, अगर आप देखेंगे उन किसी के मान लो 90+ भी अगर नंबर भी आ जाते हैं ना, मतलब एक टॉप लेवल होता है ना, टॉप 10 के लिए इतना आपको नंबर आना चाहिए ऐसे करके। लेकिन अगर उस व्यक्ति का अगर टॉप 10 में भी नाम आ जाए, और टॉप 10 में नहीं, अगर अगर उसको मान लो टॉप 2 में भी अगर उसका नाम भी आ जाए ना, तो भी उतना जलन की भावना रहेगी उसको सामने वाले से, अरे यार मेरा थोड़ा सा नंबर इतना आ जाता ना तो भी मतलब। तो हम देख सकते हैं कि संतुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़े आदमी हो, चाहे उसके पास कितना अच्छा घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो, वो संतुष्ट नहीं रहता है। तो ये हमको समझने चाहिए कि हम अपने जीवन में किस चीज के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आज हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये इसमें सुख मिले, लेकिन वो सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिक आपको अपने कर्म के अनुसार अगर आ रहेगा तो वो आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आप सोचिए, हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, क्या हम कभी दुख के लिए प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं, फिर भी हमको प्राप्त होता है ना। तो वैसे ही सुख भी है, वो आपको प्राप्त होगा आपके कर्म के अनुसार, आपके प्रारूप में वो चीज अगर मिलना होगा, वो सुख आएगा तो वो आएगा ऑटोमेटिक, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा अगर ऐसे ही सब चीज प्राप्त होने वाला है तो फिर हमको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा जो स्वधर्म है, जो कर्तव्य है, वो हमको करना है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में, मतलब भोग की इच्छा से हमको नहीं करना है कोई भी चीजें। अगर आज आप देखेंगे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनको वो पोजीशन, वो जॉब मिल पा रहा है? नहीं मिलते हैं। अरे भाई, सबसे मेहनत अगर देखेंगे तो एक रिक्शा वाला बहुत मेहनत करते हैं, एक गधा भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उसको वो सुविधाएं मिल पाती है? नहीं मिल पाता है। तो ये हमको समझने वाली बात है। ये हमारे जीवन में आसपास हम देखते तो हैं, लेकिन हम इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, हम इस चीज से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से जो एक बुद्धिमान है, जो एक विद्वान व्यक्ति है, वो किस चीज पे प्रयास करता है। तो आज हम सभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करें जो टेम्पररी है। हमको उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? वो है भगवान की भक्ति। तो वो एक विद्वान व्यक्ति जो है वो समझता है, वो जानता है कि यहाँ पे बाकी जो चीजें है वो तो छूटने वाली है, और जो जाने वाली है वो भगवान की भक्ति है। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं ने भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें 2.14 में बताते हैं, ने अभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यहाँ पे कहते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास्य, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रवृत्ति भी महान भय से रक्षा करती है। तो वो विद्वान व्यक्ति है, उसको पता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो बहुत उत्तम है। और भगवान भी बता रहे हैं भगवत गीता में, और आप सभी पहले भी कक्षाओं में सुने हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो ऐसा है कि वो हमेशा शाश्वत है, उसमें आपको परम आनंद जो है वो हमेशा प्राप्त होगा। और भगवान की ऐसी भक्ति है कि वो, अगर कोई मान लो भगवान का एक नाम भी ले रहे हैं ना, तो वो नाम कभी भी जो है वो उसका ऐसी जाएगा नहीं, वो हमेशा के लिए शाश्वत रहेगा, वो उनकी वो नाम, भगवान का एक नाम। और हमको सभी को भी मालूम है कि हम भगवान की नाम की भक्ति की महिमा हम सुनते हैं। पिछले भी सेशन में अगर आप सभी रहे होंगे तो देखे कि कोई मजाक में, कोई मस्ती में, कोई किसी को बस ऐसा संकेत मात्र से हरे कृष्ण वाले हैं ऐसा बोलते हैं, तो वो सब कभी, वो चीज कभी नष्ट नहीं होता। तो इसको हमको समझना चाहिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है,
तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आज हम अगर भक्ति भगवान की कर रहे हैं, अगर हमारा फ्री समय भी मिल रहा है 2 मिनट, तो आप उसको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। एक बार कौन तो मुझे बताया था कि एक ऐसे भक्त हैं जो हमेशा अलार्म लगा के रखा हुआ है, हर 5 मिनट 10 मिनट में रिमाइंडर लगा के रखा हुआ है कि वो उसमें हरे कृष्णा आता है, तो वो हर 5-10 मिनट में जैसे उसका रिमाइंडर आता है, बजता है प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा वाला महामंत्र बोलता है। तो इससे वो क्या है, वो हर 5 मिनट में वो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। क्यों नाम लेता है? क्योंकि बुद्धिमान है, वो समझता है कि जो यहाँ पे भगवान की भक्ति है वो उसका नाश कभी नहीं होता है। इसमें अगर छोटी सी भी छोटी अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो हमारा शाश्वत हो जाता है। तो इसलिए वो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये सब चीजों में प्रयास नहीं करता, सुख दुख में वो नहीं रहता है, वो उसके लिए प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम में स्वतः ही प्राप्त होगा। और कुछ लोग ऐसा बोल भी सकते हैं कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे नहीं मिलेगा करके। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, मतलब जो चीजें हैं वो युक्त होना चाहिए, हमारा बैलेंस ही होना चाहिए। हम खाना खाए, कुछ भी कार्य करते हैं तो वो युक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अत्यधिक मात्रा में भोग करें। तो जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमको करते रहना है। तो और हम समझ सकते हैं, जैसे हमने कोविड का भी एग्जाम्पल समझा कि हम नहीं चाहते थे फिर भी कोविड वो आया हुआ है ना जीवन में। और हम एक भी चीज देख सकते हैं कि हम अत्यधिक मेहनत के पीछे लोग आज बहुत ज्यादा भगते हैं, तो हम देखते हैं कि जानवरों में भी बहुत ज्यादा अत्यधिक मेहनत करते हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे एक हाथी है। अब हाथी का उदाहरण हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हाथी जो है वो क्या मेहनत करता है क्या खाने के लिए? लेकिन उस सोचिए वो कितना खाना उसको भगवान देते हैं। तो ये उदाहरण से हम ये सब हम लोग इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम इन सब चीजों से निकल पाए कि ये जो सुख दुख है, हम क्या इनके पीछे हमको भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। इसलिए हम आज इसको समझ रहे हैं कि ये जो हाथी है, हाथी कभी मेहनत नहीं करता। जिस तरीके से व्यक्ति आज मेहनत कर रहा है, लगे पड़ा है कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, पूरा दिन रात मेहनत में लगा हुआ है एकदम, चौबीसों घंटे वो एकदम। ऐसे ऐसे लोग हैं, कई बार कुछ लोग बोलते हैं, मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ, कई मतलब मेरे से ऐसे लोग हैं जो छोटे थे, मतलब जूनियर थे, आज उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा है। मेरे से ज्यादा है। क्यों उनकी सैलरी ज्यादा है? क्योंकि वो दिन भर लगे पड़े हैं वो काम में, उनके ऊपर बर्डन है, उनके ऊपर सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा कहना मानना है कि हमको उतना कमाना चाहिए जितना हमारे जीवन की जरूरत है। हम अपनी और भी इच्छाएं हैं जो उनको बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं रखे हैं। हमको प्रभु की भी सेवा करना है, अपने को भक्ति भी करना है। तो हमको भले कम सैलरी मिले लेकिन हम भगवान की सेवा कर पाए, नाम कर पाए। क्योंकि ठीक है, हमारे लिए जितना मिल रहा है उतना हमारे जीवन यापन के लिए ठीक है, भगवान दे देंगे समय के हिसाब से, तो लेकिन हमको अत्यधिक मात्रा में नहीं लगे रहना है। तो वैसे ही जो हाथी होता है, भगवान उसको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनको खाना दे रहे हैं, तो वो उनको कमा नहीं रहे, हाथी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भजन ऐसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनको दे रहे हैं ना। एक चींटी है, चींटी भी देखते हैं कि चींटी को भी वो खाना दे रहे हैं। एक सुअर है, कभी सुअर को आपने कभी ऐसा देखा है जो सुखड़ा हुआ सुअर हो? मैंने तो कभी नहीं देखा है। वो हमेशा एकदम तगड़े मोटे रहते हैं। तो सुअर क्या करता है? सुअर क्या बहुत मेहनत करता है, और तो खा रहे हैं ना, फिर भी कितना मोटा है, कितने बच्चे हैं उनके। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान सबको दे रहे हैं ना, कर्मों के अनुसार में ऐसा ही है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं, हम जब माँ के गर्भ में थे तो हमको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा था? चलो कोई कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि अरे भाई अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे खाना कौन देगा? भाई बिना मेहनत तो खाना मिल जाएगा क्या? तो फिर जब माँ के गर्भ में थे तो हमको खाना कौन दे रहा था? भगवान दे रहे थे ना। आप देखेंगे जब हम कोई बच्चे रहते हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं तो माँ के स्तन में दूध कौन देता है? भगवान देते हैं ना। तो ये सब चीजों हम समझना चाहिए कि हम जिस चीज के पीछे भागे हैं, सुख दुख को हमको लगता है नहीं हम तो मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा, तो ये हमको समझने में चाहिए कि हाथी है, चींटी है, सुअर है, इन सबको खाना कौन दे रहे हैं? माँ के गर्भ में थे तो हमको खाना कौन दे रहे हैं? तो ये हम सबको देखना चाहिए, फिर हमको समझना चाहिए किस तरीके से हम इसको समझ पाए। इसलिए व्यक्ति को भक्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रयास कभी विफल नहीं होता है। तो इसमें एक और श्लोक का रेफरेंस आता है जिसमें ऋषभ देव भगवान जो है वो अपने बच्चों से कहते हैं, ये भागवतम में आता है 5.5.1 में कहते हैं, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे मेरे प्यारे बालकों, इस संसार में जितने भी जीव है उनमें से जो इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ है उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो मल खाने वाले कुत्तों और सूरों को भी उपलब्ध है।
भक्ति सेवा के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या और कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसा कार्य व्यक्ति का हृदय शुद्ध करता है, और जब वह इस पद को प्राप्त करता है तो उसे शाश्वत आनंद जीवन प्राप्त होता है, जो भौतिक सुख से परे है और जो हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे भगवान ऋषभ देव अपने बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमको ज्यादा इंद्रिय भोगों में नहीं लगे हैं, क्योंकि संसार में जितने भी जीव है, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, उसको केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुत्ता है, सुअर है, उनको भी तो वो सारी चीजें प्राप्त हो रहे हैं ना। तो हमको भगवान के दिव्य भक्ति में लगना चाहिए। तो जो विद्वान मनुष्य है, वो इसी के लिए प्रयास करता है, वो बाकी चीजों के लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज समझना है कि जैसे लोग जैसे बोलते हैं ना कई बार कि हमको सुख दुख के लिए प्रयास करना है। तो इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, माला करते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो भौतिक इच्छाएं रखते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे, कोई एक भक्त थे। तो उन्होंने बोला कि भगवान का माला करने से सब प्राप्त हो जाता है। बोलते हैं हाँ, सब प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा जॉब मिल जाएगा? बोलते हैं हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं 16 माला करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है, वो ना दृढ़ता से ना वो व्यक्ति ना माला करता है, 16 माला करता है। कम से कम 1 महीना तो किया होगा, मतलब कंटिन्यू 1 महीना किया प्रॉपर। वो मंदिर आ रहा था, माला कर रहा था, साधना कर रहे थे ना वो व्यक्ति को। फिर उसके बाद वो व्यक्ति कंटिन्यू किया, फिर उसको ना जॉब लग गया, अच्छा जॉब लग गया। उसके बाद वो व्यक्ति ना आना छोड़ दिया मंदिर। तो फिर उसके बाद ना अचानक से कोई व्यक्ति ना उसको मिला होगा, तो पूछा होगा, अरे प्रभु आप तो इतना अच्छा भक्ति कर रहे थे, इतना दृढ़ता दिखा रहे थे, 16 माला ही कर रहे थे एकदम, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? कि बोलते तो मुझे मिल गया ना अच्छा जॉब, आपने तो कहा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो इसमें हेतु नहीं छुपा होना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या है, सकाम कर्म बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भौतिक माला तो करते हैं कई बार, लेकिन ऐसे भौतिक वस्तु की इच्छा लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये जो है वो सकाम भक्ति हो जाएगा। तो इसको हमको समझना चाहिए कि हमको ये सब चीजों में ऐसी भगवान की भक्ति करे तो अहेतुक की भक्ति करना चाहिए हमको। कभी भी हमको कोई ऐसी इच्छाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो है वो भक्ति होती है वो अहेतुक की होती है। तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति को किसी उद्देश्य से कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए भक्ति करने के लिए। अगर हम अपने स्वधर्म में अगर हम अपने जो स्वधर्म से मुक्त करना है, तो हमको रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, हमको बिना किसी आसक्ति से रहना चाहिए। भगवान का हम जो हमारा जो कर्तव्य अगर हम वो कर रहे हैं ना, तो हमको फल से हमको अटैचमेंट नहीं करना है, हमको फल से दूर रहना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य तात्पर्य पे शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं, जिससे अगले जीवन में उच्चतर लोगों में जाकर सुख भोग सके। तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो सिर्फ सुख के पीछे भग रहे हैं, वो सिर्फ विषय वस्तु में ही सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सकाम कर्म में रत है, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छे लोगों में जाकर सुख भोग सके। कोई स्वर्ग में जाके सुख भोगना चाहते हैं, कोई अलग अलग ऐसी जगह में जाके सुख भोगना चाहते हैं। तो बस लगे पड़े हैं, जिससे अगले जन्म में उच्चतर लोगों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है, और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए हैं इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोगों की प्राप्ति हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, हम देखते हैं कि हम चंद्रमा में जाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग ग्रह में ऐसे जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही ना एक व्यक्ति है जो प्रभुपाद जी के पास आए, और मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद देखिए, हम तो चांद में भी चले गए हैं, ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी पूछे, तो चांद पे पहुंच के आप क्या करना चाहते हैं? तो बोलते हैं हम यहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे, सिटीज बनाएंगे।
तो प्रभुपाद जी बोले तो यहाँ पे भी तो वही चीज बना रहे हो, तो सिर्फ घर बनाने के लिए तुम चंद्रमा पे जाना चाहते हो, अलग अलग ग्रह में जाना चाहते हो। तो इस तरीके से व्यक्ति सोचने लगता है, अच्छा ऐसे करके। तो हम देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति अगर अलग अलग ग्रह में भी है, वो जाना चाहते हैं बिना पुण्य का, मतलब वो व्यक्ति सिर्फ ऐसा चाहता है कि हम जानते हैं कि हम जब हमारे कर्मों के अनुसार अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तब हमको अलग अलग लोगों की प्राप्ति होती है, अलग अलग वहां पे प्राप्ति होती है। लेकिन जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि हम ऐसा एक कोई मशीन बना ले और हम ऑटोमेटिक हम मशीन के द्वारा वहां तक जा सके। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे उस चीज को बता रहे हैं कि हम कर्मों के अनुसार ही हमको अलग अलग लोगों की प्राप्ति होती है, हम ऐसे ही नहीं जा सकते। जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं ना कि हम इस चंद्रमा पे चले जाएंगे, इस ग्रह में चले जाएंगे, तो वहां जाके क्या करेंगे हम लोग बताइए? वहां पे घर बनाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो आज भी चंद्रमा पे जमीन लेके बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो चंद्रमा में मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी में जमीन कम पड़ गया है कि चंद्रमा में जाके घर बनाना चाह रहे हैं, वहां रहने की इच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। तो आज अगर हमको कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को बहुत मान मिल रहा है, कोई सम्मान मिल रहा है, तो ये सब क्यों मिल रहा है? ये सब उसके केवल पुण्य कर्म है, पुराने उसके कर्मों के अनुसार उसे आज उसको प्राप्त हो रहा है। आज कोई व्यक्ति है जो अपने आप को देखते हैं, यार मैं इतना काला क्यों हूँ, तो काला क्यों है वो काला? वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार है। कोई आज किसी को बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है और उसको एक उसके पड़ोसी देख के जलन मर रहा है, इसको इसी को बस मिल रहा है, मैं भी तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई ऐसे गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज है पुराने उसके कर्मों के अनुसार उसको प्राप्त होता है। और किसी को अच्छे ऐसे जन्म है, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है जो बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं, किसी को बचपन से ही बहुत अमीर है, तो ये सब जो है वो पुराने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के अनुसार द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यह भी देखते हैं कि इसी जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम चाहे तो हम अपने कर्म को भी सुधार सकते हैं। हम प्रॉपर शास्त्रों के अनुसार भगवान ने जैसे बताया गया जो हमारा सर्वधर्म है, कर्तव्य है, वो करते करते हम अच्छी शिक्षा और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके। इसी प्रकार हमें उत्तम कार्य के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होता है। तो आज जैसा हम कर्म करेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे, आज हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम ऐसे अधर्म वाले कार्य नहीं करेंगे, तो हम डेफिनेटली हमको अगला जीवन जो है वो बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तक एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक तथा निम्नतम पताल में भी ये पद हमारे कर्म के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि अलग अलग जो लोग हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको वहां पे भेजा जाता है, और हम चाहे तो वो सब चीज बदल भी सकते हैं अपने कर्मों को अच्छा करके। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों में लोभ में ना आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में लौटना ना पड़े। अब देखिए क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे स्वर्ग लोग हैं, वहां पे इंद्र है। तो वहां पे तो भोग बहुत सारे, भोग की वस्तुएं बहुत सारे, लेकिन इंद्र देव भी हम जानते हैं कि वो नीचे भी आते हैं, भोग की कमी पड़ जाता है उनको, तो यहाँ पे भोग करने के लिए उनको यहाँ भी आते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम इंद्रिय भोग के पीछे हम भाग रहे हैं, तो वो ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे इंद्रिय भोग तो बहुत अधिक मात्रा में है, फिर भी वहां के लोग यहाँ पे भी आते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से हमको इंद्रिय भोग में नहीं लगना है। और ये जीवन जो है वो बहुत कष्टप्रद है, भौतिक जगत में लौटना पड़े। तो हम जानते हैं कि भगवान ने किस तरीके से भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है। भगवान ने बताया कि ये जो है वो दुखालम है। तो हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सपोज दो नाव है, तो दो नाव है, तो क्या हम उसमें अलग अलग पैर रख के हम उसमें पानी को पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमको या तो भौतिक या तो आध्यात्मिक, हमको एक तरफ ही रखना पड़ेगा, हम दो तरफ पैर रख के हम नहीं चला सकते हैं। इसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमको दोनों पैर जो है हमको एक जगह भक्ति में रखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं रख सकते कि नहीं थोड़ा सा मैं इंद्रिय तृप्ति भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा भगवान की भक्ति भी कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको भगवान के जो नाम है, हमको भगवान की जो भक्ति है उसमें हमको अपना पैर रखना पड़ेगा।
तब जाके हम इस भौतिक जगत जो कष्टप्रद है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। चाहे वह यह लोक हो या कोई और हो, दुख तथा मिश्रित सुख दुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोक में भी पाए जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं तो स्वर्ग चले जाऊंगा, यहाँ चले जाऊंगा, वहां चले जाऊंगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोक में भी पाए जाते हैं। तो ये बाकी अन्य लोक में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिणाम का अंतर है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो सके। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे। किसी को ये वस्तुएं ना कम ना अधिक मिलेगी, यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चले जाएगी। तो ये हमको समझने वाली बात है, हमको समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि हमको कभी भी ये सब वस्तु जो है वो सुख प्रदान नहीं कर सकता। हम ये जो जीवन के जो चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वो उससे हम सभी जगह है वो, है ना। भले क्या बोलते हैं दूसरे जगह में व्याधि ना हो, हमेशा जवान रहो, दूसरे लोग में हमेशा यंग रहते हो, लेकिन जो मृत्यु है सबकी मृत्यु होनी है। देवताओं की भी एक समय के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जानी है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सबका सुख नियत है, कर्मों के अनुसार है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, आज अगर आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे सुख सुख के लिए, तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको सुख नहीं मिलना है तो नहीं प्राप्त होगा। और जो जैसे कि दुख है, दुख के लिए हम तो प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन दुख हमको मिल जाता है। तो ये समझने वाली बात है। केवल श्री भगवान के पास जाने हेतु प्रयास करना चाहिए, यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो हमको मनुष्य जीवन मिला है वो क्यों मिला है, हमको भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भागवतम में, अनेका अनेक जन्मों तथा मृत्यु के बाद मनुष्य यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन की सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। आखिर इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राय है, किंतु कृष्णा भावनामृत में तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, ये जो हमको शरीर मिला है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन इसका उत्तम कार्य क्या है कि भगवान की भक्ति, हम उस चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे मृत्यु आने से पहले। मृत्यु कब आएगी? कभी भी आ सकती है। तो हमको भगवान की हमेशा भक्ति करना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस सुख दुख में नहीं लगता है, वो भगवान की भक्ति में प्रयास करता है। तो आज इस श्लोक में हम यही समझेंगे कि हमको कभी भी एकदम ज्यादा सुख दुख के लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई सुख के लिए हम प्रयास करते हैं तो वो कभी भी हमको मिल सकता है अगर हमारे कर्मों के अनुसार होगा। जैसे कि दुख है, बिना कुछ किए हमको दुख प्राप्त होता है ना, तो वैसे भी सुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमको इसमें नहीं लगना है, हमको प्रयास नहीं करना है, हमको केवल भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना है। तो आज जो इस श्लोक में यही बता रहे हैं नारद मुनि कि हमको, जो एक विद्वान व्यक्ति है वो तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं और जो स्वतः काल क्रम में हमको सुख दुख ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो आज जो श्लोक है वो यहीं तक है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ त्रुटि हुआ होगा और किसी भक्त को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे मेरा कृष्ण। एक प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे प्रभु कृष्ण जी हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद कृष्ण आपका। कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय जय उपस्थित सभी भक्त बिंद की जय जय श्रीमद् ग्रंथराज महाभागवत पुराण की जय जय। जय प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी सभी सभी को को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम।